साथ जुड़ चुके हैं अभी मुज़फ़्फ़र साहब, जो कि मुलौडवन के रहने वाले हैं। तो हम अभी यहाँ बाटा पुल के सामने ही हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मतलब क्या-क्या मुश्किलात रहती है विंटर में वर्डवन वैली की? मतलब जो लोग हैं यहाँ के, उनके लिए, या बाकी जो सिस्टम है यहाँ पे, क्या-क्या फ़ेस करना पड़ता है आप लोगों को यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी वर्डवन वैली है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। लेकिन अगर हम मतलब मुश्किलातों की बात करें, मुश्किलात भी यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखने को मिलते हैं इस विंटर में। जैसे कि विंटर में बर्फ़बारी हो रही है और इसकी वजह से हमें जो ये पानी की शॉर्टेज होती है, और उसके बाद जो ये ड्राइड घास जो होता है हमें डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, वो ख़त्म होने को लगता है। फिर हमें उनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और ऊपर से अगर कोई मतलब ऐसा कोई पेशेंट होता है, हमें मतलब जैसे कि कोई डिलीवरी केस होता है, तो फिर वेदर कंडीशन ख़राब होने की वजह से जहाज़ भी नहीं आ पाता है। आप जैसे कि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि मड़वा में एक केस ऐसा हुआ है कि जो लेडी वहाँ पे बीमार थी, वक़्त पे जहाज़ नहीं पहुँचा और उसकी डेथ जो है वो जहाज़ में ही हो गई। तो यही कमज़ोरी हमें मड़वा वर्डन के लोगों को है। ये वजह यही है कि हमें प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे कि हमें यहाँ पे जो मरगन रोड, जो हमारा मरगन टॉप है, ये सिर्फ़ एक ही मतलब समर के लिए रोड बनाया गया है। बाकी अगर हम बात करें विंटर में, जो कि हमें ज़्यादा मतलब मुश्किलात फेस करने पड़ते हैं, वो विंटर में करने पड़ते हैं। लेकिन विंटर में ऐसा कोई भी मतलब परमानेंट ऑप्शन हमारे पास नहीं है जो अपनी हम ज़िंदगी मतलब आसानी से गुज़ार सकें। अच्छा, मतलब आपने बोला कि मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करने को मिलती है। मरकंडा हमारा खुला नहीं रहता है मतलब पूरे साल। तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट्स रही हैं पहले, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या पीडीपी या बाकी जो भी बीजेपी है, तो आपने इनसे कभी डिमांड नहीं की मतलब हमें रोड चाहिए, फुल कनेक्टिविटी हमें चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन चाहिए, बाकी जो हमारा पोटेंशियल है वर्डवन वैली का टूरिज़्म सेक्टर में, तो आपने इनकी डिमांड नहीं की इन चीज़ों की कभी? देखिए, ये जो हमारी बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें हम, पहले वो हमारे पास नहीं है, जबकि हमने वो डिमांड की है बहुत। जब भी यहाँ पे कोई एमएलए इलेक्शन से पहले कैंपेन चलाने आता है, उसके बड़े-बड़े दावे होते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मतलब इक़्तिदार में आता है, तो उसके बाद वो आना-जाना वो इधर का बिल्कुल ना बात करता है, ना यहाँ की तरफ देखता है, ना यहाँ हमारे जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ हर वक़्त खिलवाड़ हो गया है, और इंशाअल्लाह अब आगे जो हमारी न्यू जनरेशन है वर्डवन वैली के, हम उनसे मतलब मोहतबाना अपील करना चाहते हैं कि एक प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा हो जाइए और अपनी वैली के जो भी मुश्किलात हैं उनको हल करने में आपका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हाथ आपका ही रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारे साथ गया गुज़रा है हम उसको बदल नहीं सकते हैं। जो भी हुकूमतें यहाँ पे आई हैं, जिन्होंने भी यहाँ पे हमारे साथ ऐसा मतलब किया है, वो तो हो चुका है, अब नहीं होगा। लेकिन आने वाले वक़्त में हमें बहुत कुछ करना है। ये सारा जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो वर्डवन यूथ के लिए स्पेशली मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये ज़िम्मेदारी सबसे पहले आपकी बनती है। अच्छा चलो, हर एक जो भी नई गवर्नमेंट बनती है या जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी, उनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स टू 6 ईयर्स। तो मतलब जब वो 5 साल अपने निकालते हैं या 6 साल निकालते हैं, फिर वो आते हैं यहाँ वर्डवन वैली में या मड़वा वैली में वोट लेने, तो आप उनसे नहीं बोलते हो कि हमने आपको वोट दिया, 6 सालों में आपने क्या किया हमारे लिए, अब अगर हम आपको वोट देंगे, आप हमारे लिए क्या-क्या करोगे? ये डिमांड्स नहीं रखते हो आप उनके सामने? देखिए, अगर हम कहना चाहेंगे, अगर हम सरकार के बारे में कहना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसने रोड हमें यहाँ हमें दिलाया, यहाँ रोड पहुँचाया। और उसके बाद अगर हमें किसी का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए, वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिन्होंने वर्डवन वैली के लिए बहुत कुछ किया है। ये रोड जो है, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सैंक्शन किया है। और उसके बाद अगर इस पे मतलब 4 साल 5 साल पहले रोड पहुँचाया, तो वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब। उसने पूरे डिपार्टमेंट को सस्पेंड किया है, और मतलब 1 साल अंदर ही उसने यहाँ पे रोड पहुँचा दिया। बाकी भी जितने माना हमारा तहसील का दर्जा है, वो गुलाम नबी आज़ाद के साहब की बदौलत है। हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हमारा मॉडल डॉग बंगला है, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। और बाकी जो भी है न्यू टाइप एसी इंशन है, और एससी ब्रायन, एससी सखनाई NTPSC बसमीना, जो भी ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और गुलाम नबी आज़ाद साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा, ठीक बात है। मतलब अब इलेक्शन होने वाले हैं, पहले पार्लियामेंट होंगे, फिर असेंबली होंगे, फिर पंचायत के होंगे। तो आप जो यहाँ की यूथ है वर्डवन की, आपको मिलजुल के एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, अपनी डिमांड्स रखनी चाहिए। खासकर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड है, वो है रोड टनल, जो मती गावरन से इंशन या चुद्रमन से वहाँ दर्दपुरा तक।
तो इसकी डिमांड आप अगर रखोगे गवर्नमेंट जो भी आएगी नेक्स्ट, तो उन पे मतलब आप ये डिमांड्स रख सकते हो उनके सामने, तो फिर देखिए, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ये जो हमारा मरगन टाप रोड है, ये हमारे लिए परमिट कनेक्टिविटी नहीं है। और जैसे कि इस पे लाखों करोड़ों का मतलब हर साल इसका स्नो क्लियरेंस मतलब किया जा रहा है, चाहे विंटर का सीज़न हो या समर का सीज़न आता है, दोनों मतलब इसको 2 टाइम्स स्नो क्लियरेंस करना पड़ता है। ऊपर से जो समर में बारिशें होती हैं उसकी वजह से पसी मतलब निकल आते हैं, स्लाइडिंग होती है, और ऊपर से इस मतलब आप समझिए, समझो कि करोड़ों के हिसाब से लगभग साल में इसका खर्चा आ जाता है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी जो परमानेंट सोल्यूशन है रोड कनेक्टिविटी का, वो है टनल। वो सिर्फ टनल है। अगर टनल वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर टनल बनाया जाए ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को भी आसानी हो सकती है, और अच्छा अच्छा, टनल के अलावा आपकी मतलब जो जनरल डिमांड से वर्ड 1 के लिए वो क्या रहेंगी? जनरल डिमांड हमारी सबसे पहले ये है कि हम टूरिज्म सेक्टर पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमारा यहाँ के टूरिज्म सेक्टर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि ये जो वर्ड 1 वैली है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप देख सकते हो यहाँ के डेंस फॉरेस्ट है, स्लाइडिंग है, छोटे छोटे आइलैंड है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत वैली है। इस पे अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देती तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में वाहिद एक इलाका है, वो वर्ड 1 है, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, डुअल पोटेंशियल है, डुअल टाइप टूरिज्म पोटेंशियल। अच्छा, मतलब 1947 से ये इग्नोर सोसाइटी है, मतलब बिल्कुल यहाँ की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है गवर्नमेंट इंतज़ामिया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जितने भी गवर्नमेंट्स इक़्तिदार में रही, तो मतलब इन्होंने इस पे इतना ध्यान क्यों नहीं दिया? कोई खास वजह? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही कहा कि सरकारों का फॉल्ट रहा है, ये जो है मतलब सरकार है उनका फॉल्ट रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे मतलब डिड नॉट पेड अटेंशन टुवर्ड्स वर्ड 1 वैली टिल डेट। और अगर हम मैंने आपको पहले ये इस बात से वाकिफ़ किया है कि अगर हमें किसी का शुक्रगुजार रहना चाहे तो वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब। और ये जो महबूब मुफ्ती है उसने हमारे लिए ना कभी कुछ किया है, ना वो कर सकती है, और ना हमें उससे कोई उम्मीद है। चलो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।